बहुत समय पहले समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू था जिसका नाम था द्वीप का नाम है ट्रेमोलिन आइलैंड। इस समुद्री रास्ते में ट्रोमेलिन नाम का एक द्वीप था जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर के आसपास है। बस ट्रोमेलिन आइलैंड। ट्रोमेलिन। ये टापू इतना वीरान था कि यहाँ सिर्फ रेत ही रेत थे, इसलिए इसे रेत का टापू भी कहा जाता था। ये जगह इतनी सूनी थी कि यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना पानी पीने के लिए और न ही खाने के लिए कुछ भी। लेकिन इस टापू पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी उन लोगों की है जो इस वीरान टापू पर फंस गए थे और उन्हें बचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इतने मुश्किल हालात में ज़िंदा रहने की कोशिश की। आइए कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। साल था 1761। एक बड़ा फ्रेंच जहाज़ जिसका नाम था यूटिल समुद्र पे एक लंबी यात्रा पर निकला था। इस जहाज़ पर 114 फ्रेंच नाविक और 90 गुलाम लोग थे। गुलाम वो होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती उनके घर से दूर ले जाकर काम कराया जाता है और उन्हें आज़ादी से जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस जहाज़ पर जो गुलाम थे वे मेडागास्कर नामक जगह से पकड़े गए थे। वो एक जगह का नाम है और फ्रांस के लोग उन्हें काम करने के लिए ले जा रहे थे। अब बात आती है जहाज़ कैसे टूटा। ये जहाज़ ट्रोमेलिन द्वीप के पास आकर एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। टकराने के बाद जहाज़ तुरंत से चूर चूर हो गया और बिखरने लगा। सभी लोग फ्रेंच नाविक और गुलाम लोग समुद्र पर गिर गए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वीरान टापू पर आ पहुँचे। अब सब लोग इस टापू पर फंस गए थे। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी इस वीरान टापू पर न तो पीने के लिए पानी थे और न खाने के लिए कुछ भी। ये जगह बहुत ही सूखी थी और यहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। लोग बहुत भूखे और प्यासे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पर जिंदा कैसे रहेंगे इस टापू पर। कुछ नाविकों ने सोचा कि अगर वो ज़्यादा दिन तक यहाँ रहेंगे तो वो भूख से मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने जहाज़ के बचे हुए हिस्से से एक छोटी सी नाव बनाई और वहाँ से निकलने का प्लान किया। जब फ्रेंच नाविक ने इस छोटे से नाव बनाकर वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने गुलाम से कहा कि वो उन्हें बचाने के लिए जल्दी से वापस आएंगे। वे गुलाम से वादा करके चले गए कि वे जल्दी मदद लाएंगे और उन्हें बचा ले जाएंगे, लेकिन ये वादा शब्दों तक ही सीमित रह गया। इस वीरान टापू पर जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने समुद्र के बीच में मछलियाँ जाकर पकड़ी और कुछ कछुए भी पकड़े। वो समुद्र वाले पक्षी होते उसे सब पकड़े और उन्हें बनाकर खाया पिया। ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पानी के लिए वो बरसात जब आते थे तो वो बारिश के पानी इकट्ठा करते थे। जब बारिश होती थी तो गुलाम लोग बहुत खुश हो जाते थे। दोस्तों, फ्रेंच नाविक गए थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी भी वापस आएंगे और उन्हें बचा ले जाएंगे। और हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए और अब सालों बीत गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। गुलाम लोग इस वीरान टापू पर अकेले रह गए थे। धीरे धीरे वहाँ रहने में बहुत मुश्किल हो गया था रहना। बहुत सारे लोग भूख से मारे जा रहे थे और भूख से ज़्यादा प्यास से लोग मारे जा रहे थे। 2 साल बीत चुके थे। आखिरकार एक छोटा सा नाव वहाँ आई, लेकिन ये नाव इतनी छोटी थी कि वहाँ सभी लोगों को एक साथ नहीं ले जा सकती थी। नाविकों ने सिर्फ फ्रेंच नाविकों को अपने साथ ले गया। जो उसके दोस्त लोग थे बस अपना दोस्त को ले गया और गुलाम लोग को छोड़ दिया। उन्होंने एक बार फिर से वादा किया कि उन्हें जल्दी बचा ले जाएंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह गया। दोस्तों, अगर आपको फिर से छोड़ा जाए और वादा किया जाए कि मदद आएगी तो क्या आप सोचते हैं? क्या आप वहाँ इंतज़ार करते इन वादों के चक्कर में? दोस्तों, अब लगभग 15 साल बीत गए थे। इतने लंबे समय तक इस टापू पर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल था। जो कुछ बूढ़े लोग थे वो कब के मर चुके थे। धीरे धीरे अधिकतर गुलाम लोग मरने लगे थे। उन्होंने इतने साल तक वहाँ संघर्ष किया। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। आखिरकार 1766 में एक जहाज़ आया। जब ये जहाज़ वहाँ आया तो उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ 7 महिलाएं और एक बच्चा ही जिंदा बच पाए थे। इन सभी को जहाज़ में बैठाया गया और उन्हें साथ ले जाया गया। दोस्तों, अगर आप वहाँ होते तो इतने सालों के बाद बचा लिया जाता तो आप क्या खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि
चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो सकती है, जब इंसान ज़िंदा रहने के लिए ठान लेता है तो हर मुश्किल हालातों से भी रास्ता ढूँढ लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।